हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मयूर मोगरी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर और कंटेंट राइटर हूँ। मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है। मैंने उत्तराखंड पीसीएस का मेंस भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ एमएम एकेडमी ऐप के बारे में। एमएम एकेडमी ऐप में आपको यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी का कोर्स यहाँ पे भी चल रहा है। एथिक्स का कोर्स रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपको इन नियर फ्यूचर और भी नए अमेजिंग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ मटेरियल का पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहेगा। एंड मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें जो भी मटेरियल होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा इसमें। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप डाउनलोड करिए, साथ ही साथ इसी ऐप में आप वीडियोस भी देखिए और हाथों हाथ अपने एंड रिवीजन के लिए आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट करी थी वो बेसिकली उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसमें मिस्टेक हो गई थी कि वो जो एनसीईआरटी थी वो हमने 9th की एनसीईआरटी करी थी एंड गलती से हमने उसमें अपडेट कर दिया था कि वो 8th की एनसीईआरटी है। तो 9th की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट करी है, 10th की हम शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक सोसाइटी में डिज़ायरेबल क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला इसका आंसर ये है कि जो पावर शेयरिंग है उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है एक सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देखिए, क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में या फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ एथनिसिटी एंड कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजन, हर एक एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप सोचिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप ज़्यादा पावर दे दें और उसको होल्ड दे दें कि वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे इंडिया को डोमिनेट करे, तो उससे क्या होगा, अदर जो सोशल ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट का क्रिएट करने लग जाएंगे। तो हमारी सोसाइटी में केओस क्रिएट हो जाएगा, लोगों के बीच में मतभेद शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि हर एक सोशल ग्रुप्स को हम पावर दे देते हैं सो दैट कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप्स को डोमिनेट नहीं कर सके। सो दिस इज हाउ पावर शेयरिंग helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सेकंड, क्यों हमारा पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो क्या है, वो है पावर शेयरिंग। अगर आप देखिए तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ठीक है, तो लोगों का रूल है, बट लोग डायरेक्टली तो रूल नहीं करते। लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों, अगर वो लोगों का रूल है तो लोगों को पता होना चाहिए, या लोगों के पास इतना हक होना चाहिए डिसाइड करने का कि वो किस तरह से रूल होना चाहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से। So, a legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system. तो लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सिस्टम, एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर। तो अगर हम बात करें तो देखिए, हमने जो पहला रीज़न पढ़ा पावर शेयरिंग का कि कैसे पावर शेयरिंग हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, वो जो है वो है प्रूडेंशियल रीज़न। सेकंड जो भी हमने रीज़न पढ़ा कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, तो ये है सेकंड इज मॉरल। तो देखिए, प्रूडेंशियल जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या स्ट्रेस करता है, प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। तो अगर हम देखें कि कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो ये प्रूडेंशियल रीज़न है। इस प्रूडेंशियल रीज़न की वजह से क्या होता है, ये बोलता है कि हमारे सोसाइटी में अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो हमारी सोसाइटी में आउटकम्स जो होंगे वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे। सेकंड जो है वो है पावर शेयरिंग इज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉरल
प्रिंसिपल। तो सेकंड रीज़न हमारा मॉरल रीज़न है। एंड जो मॉरल रीज़न है ये किसको एम्फेसाइज करता है? इट एम्फेसाइजेस द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। जो प्रूडेंशियल रीज़न है वो बोलता है पावर शेयरिंग की वजह से हमारी सोसाइटी में बेटर आउटकम्स आएंगे। और जो मॉरल रीज़न है, मॉरल रीज़न एम्फेसाइज करता है कि पावर शेयरिंग जो है वो वैल्यूएबल है, उससे हमारी जो वैल्यू डेमोक्रेसी की वो इंक्रीज़ होगी। इस वजह से हमें पावर शेयरिंग हर में क्या करनी चाहिए? एनहांस करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. अब देखिए बहुत टाइम तक अगर आप देखें तो मोनार्की सिस्टम हर कंट्री में चला था। तो उस समय लोग बिलीव करते थे कि एक इंडिविजुअल होगा जिसको सारी हम पावर दे देंगे और फिर वही बंदा जो होगा वो हमारे पूरे कंट्री को रूल करेगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे डेमोक्रेसी एमर्ज हुई, धीरे धीरे नए नोशंस एमर्ज हुए, जिसमें से जैसे डेमोक्रेसी था। एंड लोगों को पता चला कि डेमोक्रेसी में देखिए उनको पता चला कि एक इंडिविजुअल को हम सारे पावर नहीं दे सकते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से हर एक सोसाइटल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। तो अगर हम बात करें कि विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या हुआ, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो जब डेमोक्रेसी का नोशन धीरे धीरे बढ़ने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों को तब रियलाइज़ हुआ कि देखो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन है? लोग हैं। यानी कि लोग ही हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन है? लोग हैं। तो जब ये नोशन सामने आया तो लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली। And in a good democratic government, due to respect is given to diverse groups, views has views that exist in a society. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे हर एक ग्रुप के, हर एक डाइवर्स ग्रुप के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनके आइडियाज़ को ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है। और हर एक इंडिविजुअल का इस तरह से पॉलिसी मेकिंग में क्या होता है? रोल होता है। क्योंकि अगर आप देखें हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, अलग अलग अपनी सोसाइटी को, जैसे हर एक डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स होते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे चुनाव करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने ग्रुप का क्या करता है? जो व्यू पॉइंट है उसको सामने रखता है। एंड इस तरह से लोगों के अपनी सोसाइटी के ग्रुप के बिहाफ में वो क्या करते हैं? पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करता है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आते हैं। आपको एक सोसाइटी में अलग अलग टाइप के पावर शेयरिंग के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फॉर्म जो आता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो होता है पावर का अरेंजमेंट। ठीक है, तो पावर को अलग अलग वे में अरेंज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है कि इट इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे क्या है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। तो इन तीनों के बीच में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि तीनों के अलग अलग पावर दे देते हैं, काम दे देते हैं, और इन तीनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये हम जब से अब देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों इक्वल लेवल पे हैं, इनमें से कोई ऊपर नीचे नहीं है, दे ऑल हैव द इक्वल स्टेटस। तो इस वजह से जब आप इक्वल स्टेटस के ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड करते हो तो आप क्या बोलते हो? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स और गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। यानी कि जो सेम लेवल के, सेम स्टेटस के ऑर्गन्स हैं, उनको हमने पावर दे दी गई है और सबकी डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है। ये इनके तीनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, और ये सेपरेशन की वजह से क्या होता है? ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड, नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को होल्ड करता है, ठीक है, उसको क्या करता है? उसको चेक करता रहता है। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को जुडिशरी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। तो ये तीनों के बीच में सेपरेशन है, बट एट द सेम टाइम ये तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं। एंड इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द रीज़न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सॉरी। सेकंड जो है वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। तो अब आते हैं हमारे डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि सबसे पहला आ गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप क्या बोलते हो?
यूनियन गवर्नमेंट जैसा बोला जाता है। सबसे पहले आ गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आप आते हैं रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जैसा आ गया स्टेट गवर्नमेंट। इससे और नीचे जैसे इंडिया में हमारी शुरुआत हुई है पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आ गया। वो थर्ड सिस्टम है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, या फिर हम बोलते हैं उसको पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो वो हमारा थर्ड सिस्टम आ गया। तो जब ये 3 टाइप के अलग अलग या 2 टाइप के, यानी कि सेंटर एंड स्टेट का हम डिवीजन कर देते हैं 2 भाग में, तो इनको हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, या एक टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। तो ये 3 देखिए, ये क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, देन दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं इसको वर्टिकली इन पावर्स को डिवाइड किया गया है, इस वजह से इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों लेवल्स की पावर्स क्या होंगी और कहाँ पे कौन से चीज़ें क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, तीनों के अपने अपने क्या एरियाज होंगे, वो सब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया होता है। थर्ड टाइप का अगर आपको देखने को मिलेगा कि पावर जो शेयर होती है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर होती हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो इन द सेंस ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड मे बी कल्चरल ग्रुप्स। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में भी पावर शेयर होती है। क्योंकि देखिए अगर हम एग्जाम्पल बात करें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन, तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस हैं जिनको जिनके इतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उनके डिमांड्स को आगे कैसे रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर आप उनको निगलेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, सो दैट उनको भी हम पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व कर सके। एंड इस तरह से क्या होगा, वी आर एबल टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट इन आर सोसाइटी। देन फोर्थ जो आता है वो है एक और तरीके से हम अपने पावर शेयरिंग को अरेंज करते हैं, वो होता है political parties, pressure groups, movement and they also try to influence those in power. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको ये बात पता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है, अगर उसकी एक पर्टिकुलर पार्टी है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी अपनी सरकार है, लेकिन अगर उसकी पॉलिसी सही नहीं है तो सामने वाली अपोजिशन पार्टी उसको क्या कर सकती है, हमेशा क्रिटिसाइज करके एक प्रेशर बना सकती है। तो जब उस पर प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अपनी पॉलिसीज़ को हमेशा बेहतर करती रहेगी। तो इस तरह से हमेशा ही प्रेशर बना रहेगा। तो दूसरे ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए, ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट्स भी फॉर्म हो जाती हैं, मिलके 2-3 जो पार्टीज़ होती हैं वो अपना अलायंस बनाती है, फिर इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, एंड डायरेक्टली वो पावर शेयरिंग में क्या इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये डायरेक्ट व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज़ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इन पावर शेयरिंग। एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है प्रेशर ग्रुप्स का। प्रेशर ग्रुप्स ऐसे लूज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या मूवमेंट जो होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पर्टिकुलर मुद्दे पे क्या करती है, गवर्नमेंट को हमेशा प्रेशराइज करती हैं। एंड इस तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स होते हैं, ये भी सरकार के ऊपर दबाव डाल डाल के क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको हमेशा चेंज करते रहते हैं, उसको बेहतर करते रहते हैं। एंड इस वे में ये भी इनडायरेक्ट वे में, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन पार्टीज डायरेक्टली पावर शेयरिंग में इंटरफेयर करती है, इन्वॉल्व हो जाती है, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में पावर शेयरिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। तो ये चैप्टर एंड हो गया, इसमें से हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब डिफरेंट ऑर्गन्स हो के बीच में पावर शेयर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अगर डिफरेंट लेवल्स में होती है तो उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। और अगर 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है, जिसको हम अलायंस बोलते हैं, कोलिशन बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे हमें देखना है कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो इसमें देखना है कि कंसिडर फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, क्या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या नहीं है? तो आंसर है डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो हमने फर्स्ट स्लाइड में यही पढ़ा था। दोनों ही इसमें ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर
ट्रू। तो ये हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारे एमएम अकेडमी ऐप को आज ही डाउनलोड करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी